Dear students, in second unit of ESC, that is nuclear energy, our next topic is nuclear binding energy systematics. So first we take the introduction. In general, the nucleus of an atom is stable. The protons and neutrons, which are called as nucleons, are held inside the nucleus by the strong attractive forces called nuclear forces. Since the free protons would exert a very strong force of repulsion on each other, it is worthwhile to investigate as to how a nucleus is formed from free protons and neutrons. जब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार न्यूक्लियस बनता कैसे है, यानी कि ये न्यूक्लियस बाइंड अप कैसे होते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज मास डिफेक्ट. The difference between the sum of the masses of the nucleons constituting a nucleus and the rest mass of the nucleus is known as mass defect. मतलब ये है कि अगर हम किसी न्यूक्लियस के डिफरेंट पार्टिकल्स का यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अलग अलग मास लेकर के ऐड करें तो ये मास ज़्यादा होता है किससे, जो रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस होता है उससे, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम कहेंगे मास डिफेक्ट. इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एम. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ मास डिफेक्ट. द न्यूक्लियस ऑफ द एटम XZA contains Z protons and A-Z neutrons. Therefore, mass of the constituting nucleus is equal to Z times of mass of proton plus A minus Z times of mass of neutron. If Mn XZA is mass of the nucleus of the atom XZA, then mass defect delta M is equal to, यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास ले रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इसमें से रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस घटा रहे हैं, यानी ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस MN इंटू XZA. सो दिस इज वन टाइप वेयर वी कैन फाइंड द मास डिफेक्ट. ऑल्सो डेल्टा M इज इक्वल टू, यहाँ पर पूरे एटम का मास, यहाँ पर माइनस करेंगे इसके न्यूक्लियस का मास और इलेक्ट्रॉन का मास, तो ये भी एक मास डिफेक्ट आएगा. दैट इज ZMP प्लस A माइनस ZMN प्लस ZME. ये सारे पार्टिकल्स का मास हो गया, और इसमें से रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस घटेगा Mn इंटू XZA माइनस ZME, यानी कि ये मास ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये भी घटेगा. देन डेल्टा M इज इक्वल टू ZMP प्लस ME प्लस A माइनस ZMN माइनस MN इंटू XZA प्लस ZME. यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि MP और ME अगर एक एक लिया जाए तो ये हाइड्रोजन एटम बनता है, और ये आपका न्यूट्रॉन्स का मास है. नाउ MP प्लस ME इज इक्वल टू M 1H1 मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एंड Mn इंटू XZA प्लस ZME इज इक्वल टू M इंटू XZA मास ऑफ द एटम XZA. Then finally delta M mass defect is equal to ZM 1H1 plus A minus ZMN minus MXZA. इस तरह से मास डिफेक्ट हम किसी भी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ वी कम टू द
most important part, binding energy. The energy equivalent to mass defect is used in binding the nucleons and is called binding energy of the nucleus. यानी कि मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होती है उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर इन जूल्स, वेयर डेल्टा एम इज इन किलोग्राम. If delta m is taken in AMU, atomic mass unit, then binding energy of the nucleus is equal to delta m multiplied by 931.5. The answer will be in MeV. The next topic is binding energy per nucleon. Yani the binding energy per nucleon is the average energy required to extract one nucleon from the nucleus. यानी न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी जरूरी होगी उसी का नाम होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. द नेक्स्ट टॉपिक इज पैकिंग फ्रैक्शन. Packing fraction of the nucleus is defined as the mass defect per nucleon of the nucleus. यानी कि एक न्यूक्लियन के रिस्पेक्ट में जितना मास डिफेक्ट होता है उसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं. सो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाई न्यूक्लियंस की नंबर. नाउ again very most important part of the topic, binding energy. So it is binding energy curve. So we are looking here this binding energy curve. On x-axis mass number A is taken, on y-axis binding energy per nucleon in MeV is taken. Here it is the trend of the graph like this, peaks at 56 for iron. Binding energy per nucleon is 8.79 MeV, and finally for uranium 238 the binding energy per nucleon is 7.6 MeV. So figure shows the graph between binding energy per nucleon and mass number of different nuclei. The highlights of the graph are: number 1, the binding energy per nucleon for light nuclei such as 1H1 is very small. Number 2, the binding energy per nucleon increases rapidly for nuclei up to mass number 20, and curve possesses peaks corresponding to the helium, carbon, oxygen, that is He24, carbon C612 and oxygen O816. The next point, after mass number 20, binding energy per nucleon increases gradually, and for mass number between 40 and 120 the curve becomes more or less flat. For A is equal to 56, that is for iron 2656, the binding energy per nucleon is maximum and equal to 8.79 MeV. Finally, after mass number 120, binding energy for nucleon starts decreasing and drops to 7.6 MeV for uranium, whose mass number is 238. Such nuclei are unstable. So it is all about the binding energy systematics. Thank you so much.